स्मृति ईरानी जो 400-500 सिलेंडर हुआ करती थी, 10 रुपये 20 रुपये बढ़ती थी, उसमें सिलेंडर माथा में बो के पूरे दिल्ली का रोड में पूरा तांडव मचाती थी। आज वो कहाँ गई? जो सिलेंडर जो पहले 2014 से पहले 400, 500 तक हार्डली था, आज देखिए वही 1100-1200 हो गई। और आज उस समय 2014 से पहले स्मृति ईरानी जो 400-500 सिलेंडर हुआ करती थी, 10 रुपये 20 रुपये बढ़ती थी, उसमें सिलेंडर माथा में बो के पूरे दिल्ली का रोड में पूरा तांडव मचाती थी। आज वो कहाँ गई? देश के युवा काफी आक्रोश में है और इस बार 2024 में आज बीजेपी सरकार को करारा जवाब देगी। जो मेन जो मुद्दा है रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का और जो भी मूलभूत सुविधा है उनका, लेकिन ये सरकार आज उन पर मौन साधी हुई है। ये चुनाव के बाद ही राम के नाम से वोट लेते हैं और जो जेन्युइन मुद्दा रहता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उनको दबा दिया जाता है। केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल को पूरा कर लिया है। इस 9 साल के कार्यकाल को देश के युवा किस तरीके से देखते हैं और जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जो भी वादे इस 9 साल के अंदर इस देश के युवाओं से, देश के लोगों से जो किया था, क्या उन वादों पर यह सरकार खरा उतर पाई है? आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनिल उरांव हैं। अनिल उरांव युवा है, सामाजिक कार्यकर्ता है, देश विदेश की जानकारियों को वो रखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में शासित है, 9 साल के कार्यकाल को पूरा कर ली है। अनिल उरांव इस 9 साल के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं, इनकी क्या प्रतिक्रिया है, अभी हम इन्हीं से समझते हैं। अनिल, सबसे पहले तो बहुत बहुत जोहार रहेगा आपका। आपको भी जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई केंद्र में और 2014 के बाद अभी हम 2023 में हैं। 9 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो गया है। इस 9 साल के कार्यकाल को बतौर युवा आप किस तरीके से देखते हैं? कितना संतुष्ट है, कितना असंतुष्ट है, ये हमको बताइए। अब देखिए, बीजेपी का बोलने और करने में बहुत अंतर है। आज यही प्रधानमंत्री जी को अब पिछले 2014 से पहले ले जाइएगा तो बड़ा बड़ा होर्डिंग में लिखाता था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई युवाओं के बारे में बोलते थे, देश में दुष्कर्म जैसी घटनाएं होती थी उसके बारे में बोलते थे। और आज इन्हीं वीडियो को अगर आप इन लोगों को दिखाइएगा तो आज बोल नहीं पाते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि ये वीडियो एडिट है, ये बैनर पोस्टर एडिट है। तो सोच लीजिए ये लोग किस तरह के सोच रखते हैं। तो जो नरेंद्र मोदी और उनके पार्टी के लोग 2014 में कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो क्या 2014 के बाद इस देश के अंदर महंगाई कम हो गई है? आप खुद ही देख रहे हैं, जो सिलेंडर जो पहले 2014 से पहले 400, 500 तक हार्डली था, आज देखिए वही 1100-1200 हो गई। और आज उस समय 2014 से पहले स्मृति ईरानी जो 400-500 सिलेंडर हुआ करती थी, 10 रुपये 20 रुपये बढ़ती थी, उसमें सिलेंडर माथा में बो के पूरे दिल्ली का रोड में पूरा तांडव मचाती थी। आज वो कहाँ गई? आज विलुप्त हो गई है। विलुप्त हो गई है। लापता का पोस्टर लगाया जाता है उनके नाम से। आज 1200 सिलेंडर हो गया, 1300 सिलेंडर हो गया, लेकिन आज कुछ उसके बारे में, महंगाई के बारे में कुछ बोलती नहीं है। यही प्रधानमंत्री जी जब 2014 से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि उस समय मनमोहन सिंह को ताना मारते थे कि इतनी महंगाई होगी देश में, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई की माँ शब्द नहीं बोलते हैं। और आज ये महंगाई इतनी ऊपर आ गई है कि आम जनता पूरा त्रस्त है। तो मनमोहन सिंह मां नहीं बोलते थे तो नरेंद्र मोदी भी तो नहीं बोल रहे हैं। तो आखिर नरेंद्र मोदी महंगाई के मुद्दे पर देश की जनता जो त्राहिमाम कर रही है, उस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी मौन क्यों है? आखिर क्या लगता है? सीधा सा बात है, वो तो जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वो मीडिया से रूबरू होगी तब ना। वो मीडिया से, वही मीडिया से रूबरू होते जो गोदी मीडिया, जो आज जो कहा जाता है, जो 9 सालों से जो कहा जा रहा है। उसके बाद उन्होंने एक बात कहा था कि देश के
व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा, मिला? देखिए, चुनावी माहौल में उन्होंने कहा था कि विदेशों में इतना काला धन है कि अगर हम सरकार में आएंगे और वो काला धन लाएंगे तो पूरे देश के जनता को ऐसे ही 15-20 लाख रुपया मिलेगी। तो 9 साल हो गया, तो काला धन विदेशों से कौन लेके आएगी? बीजेपी लाएगी कि कांग्रेस लेके आएगी? ये बात तो बीजेपी खुद बोल के सत्ता में आई थी, तो आज कहाँ गया? तो ये सीधा स्पष्ट बात है, ये जुमलेबाजों की सरकार है। सिर्फ देश में हिंदू मुस्लिम करके या देश में जो भाईचारगी के साथ रहा जाता है उनको आपस में लड़ाया जाता है। अच्छा, जिस देश में 9 साल में, अगर मैं बात करूं कि जिस देश में शिक्षा की बात होनी चाहिए, जिस देश में स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, जिस देश में रोजगार की बात होनी चाहिए, इस बात को आप भी मानते होंगे कि उस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात होती है। जी, सही बात है। देश में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और देश की आर्थिक व्यवस्था पर बात होनी चाहिए। लेकिन इस देश में सिर्फ आज देखिएगा 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम का ही सिर्फ बात होता है। कौन लव जिहाद किया, कौन क्या किया, बस यही सब बात होती है। जो मेन जो मुद्दा है रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का और जो भी मूलभूत सुविधा है उनका, लेकिन ये सरकार आज उन पर मौन साधी हुई है। और जब भी ये सब बात आती है, विपक्ष अगर बात करती है तो वो सीधे फिर डाइवर्ट करके हिंदू मुस्लिम की तरफ ले जाती है। तो 2 करोड़ नौकरी वाला जो मामला था, जो मोदी जी हर मंच से जाकर के कहते थे कि 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष में देश के युवाओं को दूंगा, 18 करोड़ नौकरी देश के युवाओं को मिला कि नहीं मिला? कहाँ मिला? नहीं मिला। आज देखिएगा 2014 के बाद से उधर पहले कई रिक्तियां निकलती थी, भरी जाती थी। 2014 के बाद आज सबसे बड़ा वैकेंसी निकलता था रेलवे में। आज देखिए उनको निजीकरण करके हमको लगता है कि 2017 के बाद और जो रेलवे का जो नियुक्ति निकली थी उसमें नियुक्ति होने के बाद अभी भी मेरिट लिस्ट पेंडिंग है बहुत लोगों का। उसके बाद फिर अभी भी रेलवे में नियुक्तियाँ हुई नहीं। यूपीएससी देश के हर युवाओं की बस की बात नहीं है। 10-20 लाख कैंडिडेट भरते हैं, 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है। एसएससी में देख लीजिए, रेलवे में देख लीजिए, आज नियुक्तियाँ हो कहाँ रही है। और जब देश के युवा पिछले साल जब पूरे देश में उत्पाद मचा दिए थे अपने रोजगार को लेकर, चिंता को लेकर, लेकिन उसमें भी एक जांच कमेटी बिठा के कि हम लोग जल्द नियुक्तियाँ करेंगे, उसके बाद फिर वो चुप्पी साधे गए। और आज भी देख रहे हैं कि नियुक्तियाँ हो नहीं रही है। देश के युवा काफ़ी आक्रोश में है और इस बार 2024 में आज बीजेपी सरकार को करारा जवाब देगी। आप जितना भी सवाल हमने आपसे पूछा, हर सवाल पर आप यह संतुष्ट दिखे। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जो भी मैंने आपसे सवाल पूछा, सभी सवालों से आप यह संतुष्ट दिखे। तो क्या 2024 में फिर नरेंद्र मोदी भाजपा की सरकार को सत्ता में आप लोग लाइए? देखिए, आज देश का युवा जान गई है कि ये भाजपा की सरकार सिर्फ लोगों की आस्था के साथ खेलती है। जब भी चुनाव का माहौल आता है तो लोग एक सिंपैथी वोट पाने के लिए राम मंदिर का बात निकल जाता है। इनको बहुत सारे लोगों को तो लगता है कि राम भगवान का जन्म हमको लगता है 2014 के बाद ही हुआ है। उससे पहले राम भगवान है ये नहीं थे। ये चुनाव के बाद ही राम के नाम से वोट लेते हैं और जो जेन्युइन मुद्दा रहता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उनको दबा दिया जाता है। लेकिन इस बार 2024 में आप अभी फिलहाल कर्नाटक विधानसभा चुनाव देखिएगा, वहाँ मूवी निकाल के हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा था। लेकिन कर्नाटक शिक्षित जगह है, वहाँ के लोगों ने बीजेपी को करारा जवाब दिया और सत्ता से बेदखल किया। और इसी तरह देश में आगामी जो 2024 के चुनाव है, जुमलेबाजों की सरकार बहुत हो गई। अब की बार नई सरकार आएगी और बीजेपी सरकार इस बार सत्ता से बाहर होगी। क्या इस 9 सालों में आदिवासी समुदाय को वह हक, अधिकार, मान सम्मान मिला? आप भी आदिवासी समुदाय से आते हैं। देखिए, बोलने और करने में बहुत फर्क होता है। ये बीजेपी सरकार सिर्फ बोलने का काम करती है। आज राज्य सरकार से हमारी आदिवासी समाज पूरे देश भर में लगभग 18 करोड़ जनसंख्या है। आज हम लोग अपना पहचान, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का अपना कॉलम है,
हमारा आदिवासी समाज पुरखों से मांग करते आ रहा सरना धर्म कोड का, और झारखंड सरकार ने भी 2021 में सरना धर्म कोड पारित कर केंद्र सरकार को अनुशंसा किया, और कई राज्य के सरकार भी और भेज रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये आदिवासियों को छलने का काम करती है। अगर वाकई में आदिवासी का मान सम्मान अगर भाजपा करती तो वो सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करके वहाँ के आदिवासी लोग क्या कोड भेजना चाहते हैं उनको केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए, और वो सारे सरकार से मंतव्य मांगने के साथ अपना एक सेंट्रल में बैठक करके और हमारा जो आदिवासी धर्म कोड का जो मांग है सरना धर्म कोड का, वो उनको अप्रूवल देती और लागू करती। नरेंद्र मोदी एक बात लाल किला से बड़े जोर से कहे थे, ताकत देकर के कहे थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज उनके नाक के नीचे देश की बेटियां पिछले 1 महीने से आंदोलनरत आंदोलन कर रही है। मोदी जी चुप है, लेकिन उनकी पुलिस जो है वो उन बेटियों पर अत्याचार कर रही है, शोषण कर रही है, सड़कों पर घसीट करके उनको मारपीट कर रही है। देखिए, ये बहुत शर्म की बात है। हमारे भारत देश की बेटियां जो गोल्ड मेडल जीत कर आई थी और पूरे मान सम्मान के साथ कार्यक्रम रखा गया था, और उसमें हम एक वीडियो भी देखे थे जो विनेश फोगाट को प्रधानमंत्री खुद बोल रहे थे कि ये हमारे फैमिली की तरफ है। लेकिन आज जो आरोप लगाया गया ब्रिजभूषण के ऊपर, तो कहीं ना कहीं सरकार को उसमें संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कोई मामूली बेटी नहीं है, वो देश को मेडल दिलाई है। तो उनपे ऊपर एक जांच कमेटी बैठाना चाहिए और तत्काल ब्रिजभूषण को सस्पेंड करना चाहिए। आखिर क्यों नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी जो टीम है वो केवल एक शख्स को बचाने के लिए पूरी ताकत को झोंक दी? क्या लगता है? भाजपा यही करती है, अपने विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को सिर्फ बचाती है। यही अगर कोई दूसरा पार्टी के लोग करते तो इतना तांडव करने लगती है कि आप खुद ही देख रहे हैं। तो मेरे साथ अनिल उरांव थे, भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने अपने 9 साल के कार्यकाल को केंद्र में पूरा कर लिया है। उनसे जुड़े तमाम सवालों पर इन्होंने मुखरता के साथ प्रखर होकर के जवाब दिया। इन्होंने कई ऐसे बातें भी बताया जो देश के जो युवा हैं वो उन बातों को नहीं जानते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के जो 9 साल का कार्यकाल है उसके कई काले कारनामों का भी इन्होंने खुलासा किया है, और इन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया है, चेता दिया है कि किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोग और देश की आवाम बनने नहीं देगी, क्योंकि ये लोग केवल छलावा करता है, दिखावा करता है, देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर गुमराह करके ये लोग वोट बैंक की राजनीति करता है। तो अन्य ऐसे ही युवाओं से केंद्र में बैठी जो केंद्र शासित भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसका 9 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, उस विषय पर लगातार ऐसे युवाओं से बातचीत करके हम आप तक पहुंचाते रहेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो किस तरीके से इस 9 साल के कार्यकाल को देखते हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जोहार।